ऐसा लगता है कि वो मालिक सबके अंदर उड़ने को तैयार है, पंख फैला रहा है, धूल मिट्टी साफ हो गई है, आईने में शक्ल दिखाई देने लगी है, पहचान होने लगी है अपने आप की। तभी ऐसे उद्गार निकलते हैं। अभी सबके प्रति दया भाव रखो, बहुत अच्छी बात। कबीर साहब भी कहते हैं, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। अगर अपना सा जीव नहीं समझोगे तो अविनाशी नहीं मिलेगा। पुष्कना जी बार बार कहते हैं, तुम किसको धोखा दे रहे हो, किसके साथ ठगी कर रहे हो, किसको गाली दे रहे हो, किसको नुकसान कर रहे हो, किससे नफरत कर रहे हो, जबकि दूसरा कोई है ही नहीं। तो तुम परमात्मा से ही धोखा कर रहे हो, परमात्मा के साथ ही ईर्ष्या कर रहे हो, तुम अपने आप को ही धोखा दे रहे हो, तुम अपने आप से ही नफरत कर रहे हो। मानव दयाल जी कहते थे कि मैं किससे नफरत करूं, दूसरा कोई है ही नहीं, मैं किसको बुरा कहूं। कबीरदास जी भी कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपना, मुझसे बुरा न कोई। क्यों? क्योंकि दूसरा है ही नहीं, एक ही है। जब उस मालिक ने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो हम सब उसके अंदर से प्रकट हो गए। तो हम सब क्या हैं? हम उसी का रूप हैं। अगर भाई ने काम ठीक नहीं किया और भाई को तुमने डांट दिया, तुमने अपना कर्म बना लिया। वो तो अपना कर्म भोग रही है, उसके कुछ कर्म थे कि उसको आपकी सेवा करनी थी, वो कर रही है, लेकिन तुमने उसमें नून में निकाल दिया। जैसे ने सही कहा कि अगर भाई के काम में तुमने नून में निकाल दिया, उसमें अपना जीव नहीं समझा, तो तुम्हारा नया कर्म बन गया। जिसके अंदर ये सोच आ जाती है वो संत हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों के अंदर अब पंख निकल रहे हैं, आपका आईना साफ हो गया है, आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की जो धूल मिट्टी है वो साफ हो गई है। आप धन्य हो, आप भाग्यशाली हो कि आपको ये अवस्था अपने आप मिल रही है। उसका नाथ जी कहते हैं कि आपको कैसे यकीन आएगा कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके कर्मों की टोकरी खाली हो गई है, कैसे यकीन आएगा? उसका सीधा सा तरीका उन्होंने बताया कि जब आपको किसी के ऊपर क्रोध ना आए, किसी से ईर्ष्या ना आए, किसी को आप बुरा ना समझो, सबके अंदर उसी परमात्मा का रूप देखो, तब समझना कि आपके अंदर दोष दुर्गुण दूर हो रहे हैं और आपके कर्मों की टोकरी खाली हो रही है, आप मुक्ति के अधिकारी हो रहे हो। ये पुष्करनाथ जी कह रहे हैं बार बार अपने सत्संगों में। फिर कहते हैं कबीरदास जी, सहे कुछ शब्द घर में बैठ के, जंगल में बैठ के, आश्रम और डेरे में जाकर के थोड़ी देर के लिए आदमी शांत रहता है, भोला बन जाता है, उसका मन भी उसके वश में रहता है। लेकिन जैसे ही वो इंटरनेट खोलता है,
बाहर में लोगों से बात करता है, दुनिया में बात करता है, तो उसका मन छलांगे मारने लगता है। गृहस्थी जो है सबसे उत्तम आश्रम है। क्यों? क्योंकि इसमें पग पग पर रोज इम्तिहान होते हैं। एक स्त्री जब अपने पति की या बच्चों की सेवा करती है तो वो माँ का रूप में करती है, धाय के रूप में करती है, नर्स के रूप में करती है। जब सलाह देती है तो डॉक्टर के रूप में देती है। जब वो त्याग करती है तो वो परमात्मा के रूप में करती है। अपना सब कुछ त्याग करके खाना सबसे बाद में खाती है। सब खा लेंगे तब खावेगी। ये क्या है? ये उस परमात्मा का प्रेम उस स्त्री के द्वारा बांटा जाता है। तो गृहस्थी में रह करके कबीरदास जी कहते हैं, सहे कुशब्द वाद को त्यागे। जो उस शब्द को सह ले और वाद विवाद को त्याग दे, अपना मान अपमान छोटा कर ले, उसको ही परमात्मा मिलता है। एक बार पलवल में एक सत्संग में महाराज जी ने बताया था कि गृहस्थी को जो एजेड हो गए उनको कैसे रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि अहंकार को त्यागो, मान सम्मान को त्यागो, अपनी एक्सपायरी डेट को जान लो, बिना मतलब बिना बात के किसी को नुक्ताचीनी मत करो। जब कोई सलाह मांगे तब दो, तो आपकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। आपकी एक्सपायरी डेट होने के बाद भी आपकी इज्जत होगी। अगर तुम खुद इज्जत मांगोगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत देना शुरू करो तो इज्जत मिलेगी। बड़े बड़े जितने भी आदमी हैं वो सब, गुरु को ही देख लो, गुरु कितनी इज्जत करता है, सबको प्यार करता है, इसलिए उसको इज्जत मिलती है। जो इज्जत देता है, दाता दयाल कहते हैं, जो इस संसार में देता है उसको वही मिलता है, जो नहीं देता उसे नहीं मिलता। हम संसार में प्यार नहीं बांटते तो हमें संसार से प्यार नहीं मिलता। जो हम देते हैं वही हमें बदले में मिलता है। इसलिए अगर धन है तो धन मिले, धन दो, धन तुम्हें मिलेगा। बाबा फकीर कहते हैं कि कोई सत्संगी उन्हें चांदी के बर्तन दे गया। वो ताज्जुब करने लगे कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। फिर वो कहते हैं कि मैंने बहुत दिए थे अपने गुरु को, इसलिए जो देता है उसे वो मिलता है। दे गया तो दे गया। अगर गाली दोगे तो गाली मिलेगी, शुभकामनाएं दोगे तो शुभकामनाएं मिलेंगी, दया दोगे तो दया मिलेगी। और किसी के साथ कठोर व्यवहार करोगे तो वो भले ही बराबरी में करके कठोर व्यवहार ना करे, क्योंकि वो जूनियर है, लेकिन दिल में तो उसके टीस उठेगी। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं जो अभी जयश्री ने, आचार्य जयश्री ने बताई, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। हम दूसरों में कमियां निकालते हैं। उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। मानव दयाल जी कहते थे कि उसने कोई इंजेक्शन लगाया जो तुम्हें गुस्सा आया? नहीं, उसकी बात देख करके, उसकी बात सुन करके आपको गुस्सा आया। क्यों आया? क्योंकि तुम्हारे अंदर गुस्सा था, वही बाहर आया। उसने को अपनी जेब से निकाल के कुछ नहीं दिया। तुम उसकी बात मत सुनो, अनसुनी कर दो तो गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि गुस्सा भरा हुआ है, इसलिए वो तो निकलेगा। तुम दूसरे को बेकार में दोष देते हो।
कोई नहीं तेरे सुख दुख का दाता, तेरी ही है भूल सब। कर्म करते हैं सब अपने अनुकूल और प्रतिकूल सब। दूसरा जो भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, उसे परमात्मा ने वैसा ही करने के लिए बनाया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। पुष्करनाथ जी ने एक बार कहा था विवेक को कि किसी की क्या हिम्मत है कि तेरी सैलरी रोक ले। ये प्रारब्ध कर्म थे जिनकी वजह से उसने ऐसा किया, क्योंकि उसे वो कर्म निपटाने थे, वो भुगतान लेना था, क्योंकि परमात्मा ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा है। तुम किसी में दोष नहीं निकाल सकते, क्योंकि सबके अंदर तो परमात्मा ही मौजूद है। अब हम आज के प्रश्नोत्तर पर आते हैं। 5 नाग हैं इस शरीर में जिनसे हमारा शरीर बना है। वो है 5 तत्व। क्योंकि हमारे कुछ कर्म बाकी रह गए थे, उनको भोगने के लिए, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें ये शरीर मिला है। साथ में ये 5 तत्व हर समय मौजूद रहते हैं हमारी निगरानी करने के लिए। कौन से? पहला है पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरे नंबर पर वायु, चौथे नंबर पर तीसरे नंबर पर अग्नि, चौथे नंबर पर वायु और 5वें नंबर पर आकाश। ये 5 तत्व हैं, ये 5 सांप हैं। किसी भी समय काट सकते हैं, डस सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी के अंदर पानी की कमी हो गई तो वो दुखी रहता है। किसी के अंदर पृथ्वी का तत्व लैट्रिन नहीं होती, वो कम ज्यादा हो गया तो शरीर में उलझन। किसी की अग्नि यानी डाइजेशन खराब हो गया, वो चैन से नहीं रह सकता, उसका खून नहीं बनेगा। और ऐसे ही आयुर्वेद में कहते हैं वायु कफ। अगर किसी की वायु संयम में नहीं है तो उसको भी तकलीफ होती है। ऐसे ही आकाश है। आकाश बाहर में ही नहीं है, अंदर में भी आकाश है। ये 5 तत्व हैं, 5 नाग हैं। इनकी हरे की 5-5 प्रकृतियां हैं। उन्हें 25 नागिन कहा है। पृथ्वी की 5 प्रवृत्ति हैं हड्डी, मांस, चमड़ी, रोग और नाखून। इनमें किसी में भी कमी बड़ी हो गई तो आदमी परेशान रहता है। जल की 5 प्रकृतियां हैं खून, पसीना, लार, मूत्र और वीर्य। इनमें अगर कहीं कमी या ज्यादती हो गई तो जीवन दुर्भर हो जाता है, दूभर हो जाता है। अग्नि की है 5 प्रकृतियां भूख, प्यास, आलस्य, जम्भाई और नींद। इनमें अगर सामंजस्य नहीं रहा, ये समता में नहीं रही तो नींद नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी और रक्तचाप बढ़ जाएगा और तरह तरह की बीमारियां शरीर में हो जाएंगी। वायु की है सिकुड़ना, फैलना, बोलना, सुनना और बल प्रयोग करना। ये भी संयम में रहनी जरूरी है। ये नागिन भी बस में रहनी चाहिए, नहीं तो किसी भी समय डस लेंगी और डस लेंगी तो बेचैनी बढ़ेगी। आकाश की 5 प्रवृत्तियां हैं शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये सब मिलकर के 25 नागिन कहलाती हैं। इनको समता में रखने से ही
हमारा जीवन सिस्टमेटिक वे में चलता है। तो ये है 5 नाग और 25 नागिन जो कबीरदास ने बताई हैं। इसके बाद दूसरा नागिन तो मैंने किताब से उठा करके आपको बता दी, लेकिन मन को गुरु को कैसे दें या मन को बस में कैसे करें, ये कठिन है। ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। इसके लिए यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि सब बातें एक पर लागू हो जाए तो वो ऐसा हो जाएगा। बस विज्ञान के फॉर्मूले में और अध्यात्म के फॉर्मूले में एक बड़ा अंतर यही है। विज्ञान के फॉर्मूले जब साइंटिस्ट तैयार करते हैं तो वो उन चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं जो निर्जीव होती हैं, या जीव होता है तो वो प्रतिशोध नहीं करती, प्रतिरोध नहीं करती। जैसे वो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जानवर उन पर हमला नहीं करते, तो उनके निर्णय, उनके फार्मूले सटीक रिजल्ट देते हैं। लेकिन मन मनुष्य के पास है। मनुष्य को मन के लिए कितनी ही सीख दे दो, कितनी ही बातें बता दो, सबके अपने अलग अलग मन है, सबके अलग अलग परिस्थितियां हैं, सबका अलग अलग स्वभाव है, सबके अलग अलग कर्म है। कोई एक नियम सब पर लागू नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आदमी प्रतिशोध करता है, प्रतिरोध करता है, बात को मानने को तैयार नहीं है। कोई गुरुमुख होता है जो चुपचाप गुरु की हर बात को सुन करके अमल करता है। किसी से कहो कि तुम ये काम कर लो, कहता है मैं क्यों कर लूं, मैं तो अपने मन की करूंगा। बस गई भैंस पानी में। तो सबके लिए मन को बस में करने का एक ही तरीका नहीं है। सबको अपने अपने अंदर जाकर के देखना है कि क्या कमियां हैं, उनको कैसे सुधारा जाए। ये प्रश्न जो मिसेस वर्मा ने, माता जी ने पूछा है, इसने मुझे झकझोर दिया। जिस दिन उन्होंने ये पूछा था उस दिन मैंने सोचा कि मैं अपने मन को टटोलूं कि क्या मेरा मन शांत है, क्या मैंने अपने मन को गुरु को दे दिया। इतना सोचते ही मन अपने पिंजड़े से बाहर आ गया। मैंने दीवार में सिर मारा, मत्था भी मारा। बाबा फकीर कहते हैं मैंने 2 इकतारे तोड़ दिए थे जो मेरे गुरु ने मुझे धुन सुनने के लिए दिए थे। गुस्सा उनको भी आया था जब मन नहीं मानता था। संत महात्मा अपने अनुभव नहीं बताते, अच्छाई तो बताते हैं। बाबा फकीर ने अपनी बुराइयां भी बताई कि मन बस में नहीं आता था तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कभी नमक खाना छोड़ दिया, कभी दूध और दूध से बनी चीजें छोड़ दी, कभी कुछ करना शुरू कर दिया, कभी कुछ करना शुरू कर दिया। पर ये सब क्या है? ये बांबी को पीटना है। कुछ लोग कांटों पर सोते हैं, कुछ लोग अपनी चोटी को खूंटी से बांधते हैं ताकि नींद न आ जाए, कुछ उल्टा लटकते हैं, कुछ पानी में समाधि लगाते हैं। ये सब क्या है? ये सब बांबी को पीटना है। शरीर को कष्ट देने से मन बस में नहीं आता। शरीर तो
वहां भी है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। बिना शरीर के कोई कर्म नहीं होता, आत्मा भोग नहीं भोग सकती, इच्छा पूरी नहीं कर सकती। शरीर परमात्मा ने बनाया है इन पांच तत्वों के साथ, तो बड़े ढंग से बनाया है, अपने रूप में बनाया है। परमात्मा ने अपने रूप में मनुष्य को बनाया है, और वही गुण इनके अंदर भी हैं जो परमात्मा के अंदर है। परमात्मा का भी विराट शरीर है, हमारा भी विराट शरीर है। परमात्मा का भी ब्रह्मांडी मन है, हमारा पिंडी मन है। परमात्मा का कारण शरीर है हिरण्यगर्भ, हमारा कारण शरीर है आत्मा। जो कुछ गुण परमात्मा में है उनके उसमें है, वही हमारे में है। तो शरीर बहुत जरूरी है, लेकिन शरीर को पीटना, शरीर को नुकसान देना जरूरी नहीं है। इससे मन शांत नहीं होता। मन को शांत करने के लिए जिन्होंने अनेक उपाय किए, वो सब समय समय पर धोखा दे गए। विश्वामित्र थे, उन्होंने मन को इतना वश में किया कि दूसरी सृष्टि रचनी शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने, दूसरे देवताओं ने उन्हें हस्तक्षेप किया और रोका। वो कहते हैं कि उस विश्वामित्र को भी मन ने कई बार पटका। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मन हमेशा के लिए बस में आ जाएगा। बाबा फकीर कहते हैं कि जब मैं समाधि की अवस्था में होता हूँ उस समय मन नहीं रहता, लेकिन जब मैं लौटता हूँ टट्टी पेशाब के लिए, अपने जरूरत के लिए, उस समय मन मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी रहता है। मुझे दर्द गुर्दा भी महसूस होता है, मुझे शरीर में भी तकलीफ महसूस होती है, लेकिन जब समाधि में रहता हूँ तब कुछ नहीं होता। कहने को तो बहुत आसानी से कह देते हैं कि मन गुरु को दे दो, पर मन गुरु को कैसे दिया जाएगा? मैंने कोशिश की, सबके लिए एक नियम लागू नहीं है। मैंने माता जी को कहा, शर्मा माता जी को, काकड़ा वाली को, कि मन को बस में करने के लिए तू मेरा मैं तेरी, और उनका मन इसी से बस में आ गया। वो हर समय यही करती रहती हैं, उनका मन बस में रहता है। किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, जिसको जो सूट करता है उसके हिसाब से उसका मन बस में आता है। स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन तभी बस में आता है जब इसे शब्द धुन के साथ जोड़ दो। बिना शब्द धुने मन बस में नहीं आता। किसी का प्रेम करने से मन बस में आ जाता है, लेकिन प्रेम भाव, अभी आचार्य जयश्री ने बताया कि ये हमारे करने से नहीं होता। भाव आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। प्रेम सीखा नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। लेकिन जब हो जाता है तो मन बस में आ जाता है। पर कितनी देर? जितनी देर वो प्रेम का भाव रहता है, फिर वो भी भाग जाता है। क्यों? क्योंकि मन चंचल है, इसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। परंतु कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन कहता है कि ये मन को बस में करना तो ऐसा है जैसे कि वायु को बस में करना। कृष्ण भगवान कहते हैं निसंदेह ये मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास तो कौन्तेय, अभ्यास करने से कुंती पुत्र ये वश में आने लगता है। अभ्यास क्या है? सब अभ्यासों का अभ्यास एक है, जो मेरे पुष्कर नाथ जी ने कहा कि 24 घंटे गुरु को बैकग्राउंड में रखो। जितनी देर तुम गुरु को बैकग्राउंड में रखोगे उतनी देर बुरे विचार नहीं आएंगे, मतलब उतनी देर मन बस में रखेगा। फिर आगे क्या कहते हैं? इस अवधि को तुम बढ़ा भी सकते हो अगर तुम में विल पावर है। ये टेम्परेरी है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली
चाय पानी का कोई बात ही नहीं पूछ रहा, गुरु 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 ही कहती रहती है। तो फिर मन कहता है कहीं और चलें। उस समय तुम्हारी जीत हो गई, मन हार गया, हाल हार गया। और अगर तुम मन को छोड़ दोगे तो मन जीत गया, काल जीत गया और तुम हार गए। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है उसके हिसाब से ही उसको सलाह दी जाती है। गुरु सबको एक डंडे से नहीं हाँकता। हाँ, जो गुरु के पास बैठता है, पुष्कनाथ जी कहते हैं, गुरु का मन चूंकि शांत होता है इसलिए उतनी देर उसमें भी शांति रहती है। वो कहते हैं जितनी देर तुम सत्संग सुनते हो उतनी देर मन उठापटक नहीं करता, और जिनका करता है वो सत्संग में है ही नहीं। फिजिकली बैठे हैं, मन कहीं और है, तो वो वही है जहां उनका मन है। इसलिए अपने मन को अगर गुरु को देना है तो गुरु का सुमरन ध्यान करो। गुरु का रूप बने या ना बने, ये महसूस करो कि वो यहाँ प्रेजेंट हैं। मैं उनकी अदम मौजूदगी में काम कर रही हूँ, अदम मौजूदगी में उन्हें याद कर रही हूँ। जब उनकी अदम मौजूदगी का डर रहेगा तो बच्चा माँ बाप के सामने बेअदबी नहीं करता, मन भी थोड़ी बहुत देर में अनुशासन में आ जाएगा अगर उसे गुरु का डर दिखाते रहे। बाबा फकीर कहते हैं कि जब हम बसरा बगदाद में थे तो बाजार में अकेले नहीं जाते थे, क्योंकि वहां पर औरतें बहुत खूबसूरत होती थी, मॉडर्न इलाका था। तो हम टोलियों में जाते थे, हमें डर रहता था कि गुरु को क्या मुंह दिखाएंगे। अगर साधन ध्यान करते हुए आप इस बात को ध्यान रखें कि जो अनुचित विचार आ रहे हैं गुरु को क्या मुंह दिखाएंगे, अगर ये बात याद रही तो फिर आप अनुचित विचारों को एंटरटेन नहीं करेंगे। एंटरटेन करने का मतलब है उन्हें चाय पानी नहीं पिलाएंगे तो वो अनुचित विचार वहां ठहरेंगे नहीं। मुझे कुछ मानव दयाल जी ने लिखा था, राजेश, you can't stop bad feelings from coming in, but you can do one thing, don't allow them to stay there। तुम बुरे विचारों को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन वो वहां ना ठहरे ये तुम्हारे बस में। पुष्करनाथ जी ने क्या कहा कि विचार तो आएंगे लेकिन उन विचारों में फंसना या न फंसना ये तुम्हारे अख्तियार है, तुम्हारे हाथ में है। उन विचारों में मत फंसो, ये तुम ऐसा कर सकते हो कब, जब तुम गुरु से प्रेम करोगे। गुरु से प्रेम कब करोगे, जब गुरु की बात को मानोगे। अगर गुरु की बात को नहीं माना तो गुरु से प्रेम नहीं हो सकता। गुरु बहुत अच्छी तरह जानता है कि कौन दिखावे का प्रेम करता है और कौन सच्चा प्रेम करता है। गुरु के पास बहुत बड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन है, गुरु के पास सिटी स्कैन भी है, इसको देख के पहचान लेता है कि इसके क्या हाव भाव हैं, ये किस उद्देश्य से आया है। इसलिए अगर गुरु को मन देना है, गुरु लेने को तैयार है, गुरु तो मांगता है। हर सत्संग में पुष्करनाथ जी कहते थे अपनी चिंताएं मुझे दे दो और मुझसे प्यार करो, इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है। मैं तुम्हें भव सागर भी पार करा दूंगा, मुक्ति भी दिला दूंगा, मुझे अपनी चिंताएं दे दो। चिंता दे दो का मतलब अपना मन मुझे दे दो, लेकिन कब, जब मुझे प्यार करोगे तभी दे सकते हो। अपने गुरु से प्यार करो, बेइंतहा प्यार करो। उस दिन रात को जब मैंने बताया कि मेरा मन पिंजरे से बाहर हो गया तो अल्टीमेटली मैंने क्या कहा, क्या किया, गुरु को समर्पण कर दिया। ये मन भी तेरा, ये राजेश भी तेरा, तू जैसा चाहे नचा ले। फिर
मैं सो गया, सुबह को सब कुछ यथा स्थान जैसा था वैसा ही शांति आ गई। लेकिन ये अशांति क्यों आई थी? ये माता वर्मा को समझाने के लिए कि कोई संत महात्मा ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर नेगेटिव विचार ना आते हो या मन उछलने ना मारता हो, सबके अंदर आता है, लेकिन वो समता में रहते हैं, वो उससे प्रभावित नहीं होते। आप भी ऐसा कर सकती हो, ये जताने के लिए मुझे वो अनुभव उस रात को कराया गया। इसलिए हर एक के लिए एक नियम लागू नहीं होता, सबकी अपनी अपनी मनोस्थिति है, अपने अपने प्रारब्ध हैं, अपने अपने क्रियमाण कर्म है, अपने अपने संचित कर्म है, अपने अपने रहने का स्थान है, अपनी अपनी स्वभाव है। अब स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव का मतलब आत्मा का स्वभाव। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है, पुष्कना जी कहते हैं, आनंद में रहना, संतोष में रहना, शांति में रहना। लेकिन हमारे स्वभाव में दखल कौन देता है? मन। क्योंकि मन का स्वभाव है चंचलता, मन का स्वभाव है खटपट कराना। लेकिन मन इंडिपेंडेंट नहीं है, मन अधीन है आत्मा के। लेकिन हमने मन को सर्वे सर्वा बना दिया है, इसलिए हमारी आत्मा पर मन अधिकार करता है, अपने मन माफिक चलाता है, हमारी मन आत्मा को भ्रमित करता है कि तूने पाप किया। अब वो अज्ञान में आकर के आत्मा महसूस करती है कि मैंने किया, अब किया तो भुगत, फिर उसे शरीर धारण करने पड़ते हैं। आत्मा वैसे तो भुगत नहीं सकती, लेकिन गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है ये अज्ञान छोड़ो, तुमने कुछ नहीं किया, तुम कुछ कर ही नहीं सकती, तुम अजर अमर अविनाशी उस परमात्मा की अंश हो। तुम निर्बंध हो, निश्चल हो, निरासक्त हो, निर्मल हो, तुम अविनाशी हो, तुम मालिक हो। इसलिए अपने आप को पहचानो। जब अपने आप को पहचान लेता है तो मन सरेंडर करता है, मन जाता नहीं है। मन एक टेम्ड डॉग की तरह से वहीं रहता है, क्योंकि मन की शक्ति के बिना सूरत या आत्मा ऊपर अपने स्थानों पर भी नहीं जा सकती। इसलिए मन तो रहिए चाहिए, मन तो रहता ही है। कबीरदास जी भी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन को मार दिया तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। मन को मारना नहीं है, इसको अपना दोस्त बनाना है। तो ये मन के बारे में था कि मन को आप कैसे गुरु को अर्पण करोगे। 24 घंटे गुरु को बैकग्राउंड में रखो, हर समय गुरु 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 ही करते रहो, तू ही तू ही तू ही तू ही करते रहो। तू तू कहता तू भया, मुझ में रही न हूं और बलिहारी तेरे नाम की जिस देखूं। मैं समझता हूँ इतना काफी है। बाकी तो ये सब सैन बैन का मामला है, सीना बसीना बताया जा सकता है। इससे ज्यादा तो गुरु का आशीर्वाद, गुरु का टच काम करेगा। जवानी जमा तो इतना ही। इस काल को पीठ दिखा करके भाग चलो, अपने निज देश में जाओ। ये मनुष्य योनि में जन्म मिला है, 84 लाख योनियों के बाद, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये मौका है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, सब ग्रंथ ऐसा ही कहते हैं। और फिर इसमें आपको गुरु मिला, गुरु ने ज्ञान दिया, सत्संग दिया, आपकी बात समझ में आ गई। अब भी अगर आप संसार की एक्टिविटी में, हमारे पुष्कनाथ जी कहते हैं कि संसार में सब कुछ करो, सारे रिश्तों को निभाओ, मकान बनाओ, कोठी बनाओ,
कार खरीदो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शादी ब्याह करो, सब कुछ करो, समाज में भी जाओ, बर्थडे पार्टी में भी जाओ, शादी ब्याह में भी जाओ, सब कुछ करो, लेकिन मन किसी को मत दो। मन दो अपने गुरु को, मन दो अपने परमात्मा को, अपना मन लगाओ उस परमात्मा में, तो अंत समय में वो परमात्मा ही याद आएगा, संसार याद नहीं आएगा। अगर तुमने संसार के ही योग करते रहे तो अंत समय में क्या मिला? बंधिया बैल चराई, जबरे काल का डंडा बाजा, खोज खबर नहीं पाई, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात। पुष्करनाथ जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि भाई ये दुर्लभ जीवन, ये सुनहरा अवसर तुम्हें मिला है, इसमें अपने आप को, अपनी आन बान शान को बचा लो, अपनी जान को बचा लो, अपनी आत्मा को बचा लो, जैसे भी बच सके बचा लो। शरीर की परवाह करो, रक्षा करो जितना कर सकते हो, मन को भी सब सुविधाएं दो, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ आत्मा नहीं। आत्मा अगर संतुष्ट नहीं होती, आत्मा अगर भूखी रह जाती है, तो बाकी दोनों चीजों का जो आपने देखभाल की है वो व्यर्थ चली जाएगी। फिर एक संत ने कहा, हजूर महाराज ने कहा, बहुत बड़े संत थे, 2 नंबर थे, पहले स्वामी जी थे, फिर हजूर महाराज। क्या उन्होंने कहा? ध्यान करने के लिए, ध्यान करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं रिपीट करता हूँ, मैंने लिख ली है इसीलिए वो, कि वर्डों में अंतर ना पड़ जाए। ध्यान करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है, लेकिन लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, लेकिन सहज समाधि के लिए ये कतई जरूरी नहीं है। ध्यान के लिए तो जरूरी है, लेकिन जो कबीरदास जी कहते हैं साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि के लिए जरूरी नहीं है। सहज समाधि तो आप किसी भी हालत में कर सकते हो, लेटे लेटे भी कर सकते हो, रोगी भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है, हॉस्पिटल में भी कर सकता है, चलते फिरते भी कर सकता है, और ट्रेन में जाते हुए भी कर सकता है, ड्राइव करते हुए भी कर सकता है सहज समाधि। तो उसके लिए जरूरी नहीं है। फिर एक बात और बताना चाहता हूँ, इसे टाइम भी हो गया। सब कुछ करो, शरीर के लिए सब कुछ करो, मन के लिए सब कुछ करो, लेकिन आत्मा को भी खुराक चाहिए, उसके लिए भी कुछ करो। और कुछ क्या करो? गुरु को याद करो, गुरु का सुमरन ध्यान भजन करो। भजन का मतलब है अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। एक बार नरेंद्र विवेकानंद अपने गुरु के पास गए और कुछ भ्रमों का निवारण करने के लिए, कुछ संशय मिटाने के लिए 3-4 घंटे का डिस्कशन करने के बाद जब उनके सब संशय निमट गए और रामकृष्ण परमहंस भी बहुत खुश हुए कि आज मैंने एक योग्य शिष्य को
अनकही बात भी बता दी। सैन बैन से सब कुछ समझा दिया। तो नरेंद्र क्या कहते हैं, मत्था टेका, साष्टांग दंडवत किया और कहा, गुरुदेव अब मैं चलता हूँ, किसी कंदरा में पहाड़ी में जाकर के इसका अभ्यास करूंगा। तो रामकृष्ण हंस रो पड़े। अब इतने अच्छे मूड में थे नरेंद्र, उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझसे क्या गुस्ताखी हो गई। उन्होंने कहा, नरेंद्र मैंने इतना ज्ञान तुझे दिया, इसलिए दिया कि मेरी मसाल को तू आगे चलाए। मेरा शरीर अब काम नहीं करता और तू कहता है मैं कंदरा में पहाड़ों पे जाकर इसका अभ्यास करूंगा। कितना स्वार्थी है तू। ये जनता तेरी इंतजार कर रही है, तुझसे मार्गदर्शन चाहती है और तू पीठ दिखा करके, स्वार्थी हो करके, अपने स्वार्थ के लिए कंदराओं में जाके इसका अभ्यास करेगा। नरेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ता जिंदगी उसके बाद जंगलों में नहीं गए, पहाड़ों में नहीं गए, अपने गुरु के मिशन को आगे चलाने के लिए जी जान लगा दी। हालांकि उनकी उम्र थोड़ी रही, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो आज भी दुनिया गाती है, आज भी दुनिया उनका आदर करती है। इसलिए मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों, बुजुर्गों, आप भी सब इस बात को समझ लो कि आपको जो ज्ञान आपके गुरु ने दिया है उसको संभाल के रखो। सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके पास भी जो ऐसी जिज्ञासु हैं उनकी मदद करो, क्योंकि जिसके पास जो चीज है वो उसी को देता है, तो वही दान कहलाता है। रुपया पैसा देना ही दान नहीं है, विद्या दान भी दान है, ज्ञान का दान भी दान है, बल्कि सबसे महान दान अज्ञान को मिटाना ही ज्ञान है। यही दान सबसे बड़ा है। जो विद्या दान देता है वो सबसे बड़ा दान देता है। मैं अपनी जिम्मेदारी से बच करके भागना चाहता था। गुरुदेव ने कई बार कहा कि सत्संगी तुझे गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। मैंने कहा, महाराज जी मैं अलग दुकान नहीं खोलना चाहता। तो उन्होंने चलते चलते क्या कहा, देखो गुरु अंतर्यामी होता है, उसे पता होता है कि इसके अंदर कुछ कमी है, उसे दूर करने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा नुक्ता निकाल देता है कि उसका कल्याण हो जाए, उस शिष्य का कल्याण हो जाए। उन्होंने क्या किया, 24 जनवरी 2021 को सत्संग में, भरे सत्संग में खोल दिया कि मैं सत्संग में कुछ ऐसी बात कह देता हूँ जो कड़वी लगती है, क्योंकि सच कड़वा होता है और कोई मुझसे उसके बारे में पूछता नहीं। अगर आपको कुछ शंकाएं हों, कुछ भ्रम हो, तो आप राजेश से पूछ लेना, वो मेरे मार्गदर्शन में आपको उन शंकाओं का निवारण करेगा। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट ना फांस के लूप में ले लिया और उस दिन के बाद से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कटिबद्ध हूँ। अपने गुरु का ऋण उतारने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं किसी पर एहसान नहीं करता, मैं अपने गुरु का ऋण उतार रहा हूँ और मैं नहीं उतार रहा, गुरु खुद उतरवा रहा है। मेरी कोई हस्ती नहीं है, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है। गुरु अपने आप ये करवा लेता है, क्योंकि उसे इस जीव को पार उतारना है तो उसे उतारना है, वही जानता है कि कैसे उतारना है। जिस दिन आप अपने आप को गुरु के प्रति ऐसा समर्पित कर दोगे,
आपका गुरु भी आपके लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लेगा कि आपका काम सुखाले से हो जाएगा। इसका एक कारण है, गुरु तारने ही आता है, गुरु दयालु है। वो गुरु बनकर के ही इसलिए आता है। मालिक जब दया करता है तो गुरु के रूप में ही आता है दया करने के लिए, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ भगवान किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। जब भी करता है दया के रूप में ही करता है। राम ने तो सबरी को तारा था, क्योंकि उस समय राम मौजूद थे और सबरी भी मौजूद थी। लेकिन मीरा को तारने के लिए कृष्ण नहीं आए। मीरा को तारा रविदास ने, गुरु रविदास ने। तो कलयुग में जितने भी जीवों को तारा जाता है गुरु के द्वारा ही तारा जाता है। इसलिए हर गुरु कोशिश करता है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है कि मेरे सत्संगी मेरे जैसे ही हो जाएं। मैं दर्द दिल से कहता हूँ कि आप सब इसी जन्म में अपने घर को वापस जाओ, अपने अपने गुरु पर भरोसा रखो। गुरु की ताकत को कभी कम मत समझना। गुरु परमात्मा है, परमात्मा को चैलेंज मत करना। उसकी बुक्स में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है। लेकिन गुरु से कुछ मत मांगना। गुरु को सब पता है किसको क्या चाहिए और वो समय समय पर देता रहता है। एक बात ध्यान रखना, लाभ हान जीवन मरण यश अपयश विधिहा। गुरु से उम्मीद मत करना कि वो लाभ हान जीवन मरण को बदल दे। वो बदल सकता है पर नहीं बदलेगा। बड़े बड़े संत महात्माओं ने अपने शिष्यों के कठिन कठिन रोग अपने ऊपर लिए और खुद बड़े तड़पते हुए, बड़े कष्ट में उनको कर्मों को काटा। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने कर्म खुद भोग लो, क्योंकि अब नहीं भोगोगे तो फिर अगले जन्म में भोगना पड़ेगा या फिर गुरु को भोगना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। पर इस मनुष्य जन्म का फायदा उठा लो। पता नहीं अगले जन्म कौन सी योनि में मिले, और अगर मनुष्य में मिल भी गया तो गुरु मिले उस समय या ना मिले, ज्ञान तो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। पर फिर वही बात, शरीर और मन तो कष्ट में रहेंगे। इसलिए शरीर और मन भी कष्ट में ना रहे, इसी जन्म में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। सबको राधा स्वामी।